नमस्कार, मैं ज्योति रिशाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार सीएम निवास में जन्माष्टमी का उत्सव राजधानी रायपुर की आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मनाया, जहां इस दौरान बच्चों ने राधा और कृष्ण का वेश धारण कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि अपनी अटखोलियां और मनमोहक वेशभूषा से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया बच्चों ने। साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे निवास परिसर को फूलों, रंगीन रोशनियों और सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण लीला की झांकियां और प्रसंग प्रस्तुत किए। उनकी मासूमियत और भावपूर्ण अभिनय ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राजनाथ गांव में अटल परिसर वार्ड नंबर 19 बनाया गया। आपको बता दें कि ये वार्ड वर्धमान नगर में बनाया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने शिरकत की। तो वहीं मूर्ति के अनावरण के समय रमन सिंह के साथ महापौर मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण के समय इंद्रदेव ने भी 5 मिनट के लिए पानी गिराया, जो शुभ संकेत रहा। राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक स्थान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण आज शुभ दिन में, जब जन्माष्टमी का पावन अवसर भी है, अटल जी की 100वीं जयंती का शुभ अवसर भी है, रिमझिम बारिश के साथ मधुसूदन यादव जी, हमारे महापौर जी, खूबचंद जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे जिला के अध्यक्ष और पूरी टीम और सभी पार्षदगण और सभी वरिष्ठ नागरिक, सबकी उपस्थिति में विधिवत लोकार्पण हुआ। और लोकार्पण भी इतनी गरिमा से हुआ कि जैसे ही अटल जी की प्रतिमा का पर्दा हटाया गया, इंद्रदेव ने कृपा की और 2-3 मिनट तक घनघोर बारिश हुई। इसका मतलब कि ऐसे मौके पे इस इंद्रदेव ने भी अपना आशीर्वाद दिया। और ये अद्भुत प्रतिमा मैं नगर निगम के महापौर जी को, सभी पार्षदों को, जिले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। शानदार इस चौक का निर्माण जो किया है, सदैव अटल के नाम से युगों युगों तक अटल जी की याद हमको दिलाता रहेगा और हम सब छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उनके उस देन को जीवन भर याद रखेंगे। आज आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के युवाओं ने परंपरागत तरीके से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। साथ ही इस दौरान कार्यक्रम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने टीम बनाकर ऊंचाई पर बांधी गई दही हांडी तक पहुंचने का कोशिश लगातार की और एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर उन्होंने मटकी तक पहुंचने का प्रयास किया। साथ ही आपको बता दें कि जब मटकी फूटी तो दही बिखर गई और लोगों ने जोरदार जयकारे लगाए, साथ ही तालियां बजाई। बता दें कि इस मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां महिलाओं और बच्चों ने भी तालियां और नारों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। आजाद दुर्गोत्सव समिति आप सभी शहरवासियों का हार्दिक स्वागत करती है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और सभी शहरवासियों को आवेदन है कि सबको बढ़िया से एंजॉय करना है।
सर्व यादव समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना के पश्चात विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध रावत नाचा धूमल भगवान राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। शोभा यात्रा यादव समाज के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः यादव समाज की रैली स्टेट हाई स्कूल चौक में समाप्त की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यादव समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान कृष्ण की लीलाओं के स्मरण करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की कला सिखाई। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संदेश दिया। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। वहीं समापन अवसर में यादव समाज के अध्यक्ष मुन्ना यादव ने इस सफल आयोजन के लिए भाइयों बहनों और समाज के वरिष्ठ जनों का धन्यवाद प्रकट किया और समाज के संरक्षण जीएस यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है, क्योंकि आज मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण अहिर परिवार में पैदा हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में संसारधानी राजधानियां भक्तिमय वातावरण से धूमधाम से यह पर्व मनाने जा रहे हैं। आज हमारी शोभा यात्रा राजनांदगांव संसारधानी के मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से निकल चुकी है और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्टेट स्कूल में का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हाथी घोड़ा की इसके साथ ही रावत नाचा बैंड बाजा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्री कृष्ण के साथ पूरे यादव समाज श्रद्धा के साथ यह पर्व को मना रही है। शोभा यात्रा में सभी सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। काटी अखाड़े का भी है जी, इसमें यादव समाज की तरफ से का भी इसमें है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा यह घर करेंगे। राजनांदगांव में लगातार बारिश के कारण मंडी में रखा सामान भीग गया। मंडी में तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, सरसों, धनिया मंडी में रखा हुआ था, जो बारिश के कारण भीगकर पूरा खराब हो गया। वहीं व्यापारियों ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की है, जिनसे लाखों का नुकसान हो गया। मंडी प्रशासन को पहले कई बार ज्ञापन देकर मंडी परिषद को ऊंचा कराने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण लाखों का नुकसान हर साल होता आ रहा है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि जल्द इस मंडी परिषद को ऊंचा किया जाए, ताकि हर साल बारिश के पानी से अनाज को भीगने से बचाया जा सके। कल चना था, मूंग था, उड़दा था, लाकड़ी था, राहर था, सोयाबीन था, अपना सरसों था। ये सब मिला के हमारा माल था 25-26 लाख का। उसमें हमारा जो माल भींगा हुआ वो 7 लाख करीब अंदाज लगा रहे, 7 लाख का लॉस हुआ हमको, सभी आइटम मिला के, सब अनाज मिला के। क्या वजह रही है इस भीगने के लिए? ये मंडी में पानी घुसने से निकासी का यहाँ पे सुविधा ठीक से नहीं है। इस नाम से बारिश के नाम से अंदर 2 फीट पानी आ गया पूरा। व्यापारियों ने पहले भी मांग की कि इस जगह को थोड़ा ऊपर किया जाए। जी, ये 2 साल से चल रहा है सब चीजें, 2 साल से चर्चा चल रही है। उठाना पेंडिंग में रह गया ये। अभी क्या स्थिति, फसल उपयोग हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चलेंगे तो चलेंगे। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 5 दिन पहले का खरीदी है। क्या मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ। व्यवस्था देना जो है वो मंडी वाले का काम है जी, व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज अगर अन्नदाता
अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है तो अपने किसान अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवरों से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी इस मंडी की शान है। व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहां पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य है। क्योंकि मंडी में व्यापारी अगर एक मंडी टैक्स दे के अगर वो खरीदी कर रहा है, जैसे कि मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन मेरी भी अनाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन अपने आप में नहीं लेता, और जानवरों से भी हमको मुक्ति मिलना चाहिए। और जैसे जैसे कि कल बारिश हुई है, बारिश में बहुत सारा माल खराब हुआ है, ये सब दोबारा ना हो, बस इसलिए मैं आपको बताना चाहता है कि ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है, और इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है कि बहुत से व्यापारियों की इसमें कमर टूट गई है। कितने नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो मैं अगर बताऊं तो करोड़ों में है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग आगे? कुछ बस हम यही चाहेंगे कि उस शेड को ऊंचा किया जाए। और माननीय पूर्व सांसद अभिषेक जी ने बीच में आके कहा भी था कि इस शेड को हम ऊंचा करेंगे, इसको अच्छे से बनाएंगे करके। और कुछ समय के लिए शेड में माल कटना भी बंद हो चुका था और माल रखना भी बंद हो चुका था। 2 महीने तक व्यापारियों ने इंतजार भी किया, लेकिन उसके बाद जब शेड नहीं बना फिर मजबूरीवश आवक को देखते हुए वहां पर माल काटना पड़ा। भरपाई तो क्या करेंगे, मंडी प्रशासन से भरपाई करने से है नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे मंडी प्रशासन को कि जिस समय जिन लोगों ने माल खरीदी किया है और जो नुकसान व्यापारियों को हुआ है, कम से कम मंडी प्रशासन इतना दया दृष्टि बना दे कि मंडी टैक्स से कम 1 महीने के लिए किसानों व्यापारियों पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक भूभाग जो वर्षों तक अपनी पहचान की तलाश में रहा। ये उस मिट्टी की कहानी है जिसकी रत्न गर्भा धरती खनिज संपदाओं से भरपूर रही, जिसके पास लोक था, लोक कथाएं थी, लोक संस्कृति थी, अपनी भाषा बोली। उसके पास सब कुछ था जिस पर अतीत के गौरव के साथ गर्व किया जा सकता। अगर कुछ नहीं था तो बस अपनी एक अलग पहचान। ये गाथा है उस मिट्टी की जिसने संघर्षों की आंच में दबकर अपने लिए एक नया आसमान गढ़ा। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा पूरी। 1990 के दशक में जब जब अधिकार की बात उठी, तब तब रायपुर से लेकर दिल्ली तक शांतिपूर्ण ढंग से पृथक राज्य की मांग की गई। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 संसद में प्रस्तुत किया गया। 25 अगस्त को लोकसभा और 28 अगस्त को राज्यसभा में इसे पारित किया गया। और फिर 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उभरी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। अब वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो रहा है। ये वो वर्ष है जब राज्य अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है। लेकिन पहचान से स्वाभिमान की इस बुलंदी तक का रास्ता आसान नहीं था। राज्य गठन के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे। इन्हीं चुनौतियों के बीच योजनाबद्ध निवेश, नीतिगत स्थिरता और जन संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने विकास की मजबूत नींव रखी और बीते 25 वर्षों में राज्य ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। बजट और राज्य की जीडीपी में अभूतपूर्व वृद्धि से लेकर बेरोजगारी दर में गिरावट। राज्य का बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शासकीय विद्यालयों की संख्या 38,050 से बढ़कर 56,615 हो चुकी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 21,000 से बढ़कर 2,78,000 हो गई है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 116 से बढ़कर 335 और विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 30 हो गए। घरेलू विद्युतीकरण 18% से बढ़कर 100% तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय, राज्य व ग्रामीण सड़कों के जाल तक छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास की नई परिभाषा रची है।
उच्च शिक्षा में छत्तीसगढ़ ने एम्स, IIM, NIT, IIT, IIIT, HNLU जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना कर नई ऊंचाइयों को छुआ। नवा रायपुर 21वीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में जीरो डिस्चार्ज सिटी, 4 से 6 लेन सड़कें, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर अब टेक हब के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। शासन और प्रशासनिक सुधारों के क्रम में छत्तीसगढ़ गरीबों को मुफ्त चावल देने, राइट टू फूड देने, पैसा कानून अधिसूचित करने, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बना। FCI के लिए विकेंद्रीकृत धान खरीदी शुरू करने वाले पहले गैर पारंपरिक राज्य के रूप में पहचान कायम है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मॉडल से देश को नई दिशा दी। दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास और स्कूल खोलकर EMRS योजना मॉडल प्रस्तुत किया। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के साथ बस्तर जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में सुशासन और विकास का आरंभ हुआ और नियत नेल्लानार, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल के माध्यम से विकास और विश्वास को नई दिशा दी। 1 नवंबर 2000 से लेकर आज तक और अनंत काल तक छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल समृद्ध होता रहेगा। अपने श्रम और संकल्प से राज्य की आने वाली पीढ़ियां भी छत्तीसगढ़ को भारत के विकास में मजबूत साझेदार बनाती रहेंगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में SBI साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तकनीक ने मानव जीवन को आसान और सहज बनाया है। डिजिटल लेन देन तेज और सुविधाजनक हुए हैं, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी जैसी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी से लोग साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। सीएम साय ने कहा कि ये जागरूकता अभियान लोगों में साइबर सुरक्षा की समझ बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने लोगों से अपील की कि वे अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी, पासवर्ड या OTP किसी से साझा न करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज SBI और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास से साइबर सतर्कता रथ के शुभारंभ के अवसर में यहां पर उपस्थित SBI के DGM श्री राकेश सिन्हा जी, AGM श्री दीपक कुमार सिन्हा जी, चीफ मैनेजर श्री अनिल यादव जी, श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री गौरव यादव जी, तुलसी कौशिक जी, अंजय शुक्ला जी और हमारे यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनके जो गार्जियन हैं, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, SBI के सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, हम लोग कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और उसी विकास में एक आज कड़ी और जुड़ रही है। सबको मालूम है कि आज डिजिटल टेक्निक के कारण सबका जीवन बहुत आसान हो गया है, बहुत तेज हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ आज
साइबर ठगी का भी दौर चल रहा है। आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब मानव के जीवन को बहुत आसान कर दिया है। एक तरफ लाभ भी हो रहा है तो दूसरी तरफ ये साइबर क्राइम भी हो रहा है। और ये साइबर सतर्कता के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से ये सतर्कता रथ आज प्रारंभ कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के 33 जिलों में ये रथ जाएगा। इसके साथ एक टीम भी होगी, कला जत्था की टीम, जो कला के माध्यम से भी लोगों को साइबर ठगी से अवेयर करेगी। वो पार्टी उनको जागरूक करेगी और आह्वान करेगी कि हम लोगों को अपना अकाउंट नंबर या तो मोबाइल में ओटीपी नंबर आता है वो सबको किसी को साझा नहीं करना है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित अवंती विहार चौक पर आयोजित माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज हम जो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करते हैं वे श्री देव अटल जी की ही देन है। वे हमेशा हमारे राज्य के निर्माता के रूप में स्मरणीय रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुण्य स्मरण में कुछ शब्द साझा किए। उन्होंने कहा कि अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो पत्रकार, कवि और राजनेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ गए। उनका भाषण कला, बेबाकी और संवाद की शैली आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं, जो अटल जी के दूरदर्शिता और नेतृत्व का परिणाम है। इस दौरान 25 सप्ताह तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम रायपुर एवं व्यापारी संघ रायपुर के तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के सम्माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर जी, प्रदेश में मंत्री श्री जयंती पटेल जी, श्री किशोर महानंद जी, श्री सत्यम दुआ जी, पार्षद श्री प्रदीप वर्मा जी, व्यापारी संघ के सम्माननीय अध्यक्ष राजकुमार राठी जी, दलविंदर सिंह जी, श्री अंजय शुक्ला जी, ललित जयसिंह जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, पार्षदगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अगर हम लोग अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश
में हैं। जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोग अपने पता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सब अगर हम लोगों को मिला है तो इसका सारा श्रेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके हम लोगों को दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और अच्छे वक्ता थे। इतने अच्छे वक्ता थे कि और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग उनकी भाषण सुनना पसंद करते थे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।